अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.पी के। एक और बड़ी गिरफ्तारी की गई है आज, और अडयाला जेल में जिस तरीके से एक हलचल मच चुकी हुई है और डेप्टी सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी के बाद हर रोज एक से एक गिरफ्तारी हो रही है। दूसरी जानब जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज खुलकर सामने आ चुकी है। एक जानिब मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर एहसानात फैज हमीद की, और एक जानिब मुस्लिम लीग नवाज किस तरीके से अब एक एक चीज को खोलकर सामने रख रही है। तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। और अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट भी आई है, किस तरीके से काजी फारीसा साहब को उन्होंने आज चैलेंज किया, और उसके साथ साथ मरियम नवाज की एक और बहुत बड़ी जालसाजी। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी गिरफ्तारी आज हुई है। साबिक आईजी जेल खानाजात शाहिद सलीम बेग को हसास अदारों ने गिरफ्तार कर लिया है, और ये एक और बड़ी गिरफ्तारी है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में मामला तेजी से बदल रहे हैं और अडयाला जेल की मॉनिटरिंग को सख्त कर दिया गया है डेप्टी सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी के बाद ये गिरफ्तारी, जबकि शाहिद सलीम बेग 5 साल आईजी जेल खानाजात रहे हैं, और आईजी जेल शाहिद सलीम को बानी पीटीआई के जेल जाने से पहले ही रिटायर हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया है और इनसे भी अब तहकीकात शुरू कर दी गई है। लेकिन खौफो हिरास किस तरीके से फैलाया जा रहा है, ये बड़ा अहम होगा देखना। ईमान मजारी की ट्वीट भी इस हवाले से मेरे सामने मौजूद है। लेकिन डेप्टी सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी और जिस तरीके से मोहम्मद अकरम साहब को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अब वो तमाम तर मामला उनकी फैमिली लेकर अदालत पहुंच चुकी है। 14 अगस्त की सुबह 5 बजे क्या हुआ, किस तरीके से उनके घर घर की बेल बजाई जाती रही, किस तरीके से खौफ हिरास फैलाया गया, किस तरीके से उनको उनके बच्चों को डराया गया, धमकाया गया, वो तमाम तर कहानी आपके सामने रखेंगे। साकिब बशीर साहब कह रहे हैं एक दरखास्त अदालत में आप कहें जेल में बाकायदा तौर पे एक दरखास्त आप कहें दायर की है उनकी अहलिया की जानिब से, और वो बता रही हो पूरा वाकया कि 14 अगस्त की सुबह 5 बजे किस तरीके से ये मामला पेश आया। घर की बेल बजी, और जब वो बाहर देखने आई, वो कह रही है कि घर की बेल इस कदर जोर से बजी कि बड़ी आसानी से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि घर की बेल कोई मुलाजिम या कोई रिश्तेदार नहीं बजा रहा, बल्कि कोई अजीब ही मखलूक है। और जब मैं बाहर जाके मैंने देखा तो मास्क पहने 3 लोग और एक मास्क पहने बंदा जो डाले के अंदर मौजूद था, जिसने गाड़ी स्टार्ट की हुई थी, और उन्होंने कहा कि मोहम्मद अकरम साहब को बाहर भेजें, उन्हें पेश करें, हम महकमे की तरफ से आए हैं। जब पूछा गया आप कौन है, तो कोई नाम नहीं बताया गया, बस कहा गया हम महकमे की तरफ से आए हैं और उनको बाहर भेजें। अब जब वो बाहर आते हैं मोहम्मद अकरम साहब, उन्होंने कहा कि मैं नाइट सूट में, मुझे चेंज करके आने दें, लेकिन उनको इतनी मोहलत भी नहीं दी गई। जब वो चेंज करने अंदर पहुंचे तो उसके बाद बेल के ऊपर हाथ रख दिया गया, और घंटी जिस तरीके से बजती रही, खौफ और हिरास फैल गया। घर में जो लोग सो रहे थे, बच्चे, वो सब जाग गए। और जब उनके हस्बैंड बाहर आते हैं, मोहम्मद अकरम साहब जब बाहर आते हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे मिलने दिया जाए, मुझे सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से मिलने दिया जाए, मुझे एक दो और अफसरान से मिलने दिया जाए, उसके बाद मैं आपके साथ चला जाऊंगा। लेकिन उनको खींचकर गाड़ी में, यानी कि डाले में डाला गया, और वो मनाजिर बच्चों ने देखे। बच्चे उस टाइम रोने लग गए। घर की बेल्स पहले जिस तरह बजाकर बच्चों को उठाया गया, खौफ व हिरास फैल चुका था। जब बच्चे रोने लग गए, तो मैंने अपने बड़े बेटे को, वो ये बता रही है दरखास्त के अंदर, मैंने कहा कि वीडियो बना लें, ताकि कोई हमारे पास कोई चीज कैप्चर्ड हो, कोई चीज सबूत के तौर पे मौजूद हो। लेकिन वीडियो बनाते उनके बेटे को, उनके साहबजादे को, कोई शख्स जो बाहर मास्क पहने मौजूद था, उनमें से एक देख गया, और वो अंदर की तरफ आया और उसने मोबाइल खींचने की कोशिश की, जिस पर मैं चीखी और चिल्लाई कि आप अंदर किस तरह आ गए, आपको शर्म नहीं आ रही। जिस पर मेरे बेटे ने वो फोन, जो है मोबाइल फोन, वो छत पर फेंक दिया। 2 से 3 घंटे गुजरने के बाद, जब मोहम्मद अकरम साहब को ले जा चुके थे, 2 से 3 घंटे गुजरे, और उसके बाद दो अफसरान आए, जिसमें एक डेप्टी सुपरिटेंडेंट ने गालिबन, और एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट का उन्होंने हवाला दिया है। उन्होंने आके वो मोबाइल फोन डिमांड किया कि जिसके ऊपर वीडियो बनाई गई थी, जबकि वो टूट चुका था। वो कह रही है कि मोबाइल फोन टूट चुका था, और हमने बताया भी कि अब वो बिल्कुल यूजलेस है, लेकिन वो टूटा मोबाइल फोन अपने साथ ले गए। और उसके बाद से अब तक, यानी इस पूरे सिनारियो को उन्होंने बहुत आसान अल्फाज में अगर बात की जाए तो समेट दिया। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से एक पूरी की पूरी गिरफ्तारी, जिसको मीडिया बता रहे हैं कि गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी नहीं थी। वो कह रही है कि हम अडयाला जेल गेट नंबर 1 ऑफिसर्स कॉलोनी में रहते हैं, जहाँ पर बाकायदा चेकिंग होती है, जहाँ पर बाकायदा आईडी कार्ड्स चेक करने के बाद अंदर भेजा जाता है, एंट्री पॉसिबल होती है। लेकिन यहाँ पर मास्क वाले लोग, यहाँ पर डाले वाले लोग किस तरीके से पहुंचे इस चीज पर वो हैरान है। और वो कह रही है कि कुछ पता नहीं है उस दिन के बाद से उनका। इस हवाले से 15 अगस्त को उन्होंने दरखास्त दी है बाकायदा तौर पे जेल के अंदर। और जो मास्क लोग थे, जो नामालूम लोग थे, जो चेहरे पर मास्क पहने हुए थे, उनके हवाले से उन्होंने ये भी कहा दरखास्त में कि उन्हें खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, काफी खासे हड़बड़ाए हुए दिखाई दे रहे थे। ईमान मजारी ने भी इस हवाले से ट्वीट किया। वो कह रही है कि आई एम इन कॉन्टैक्ट विद फॉर्मर डेप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल Mohammed Akram's family. He has not been arrested, so no idea what Pakistan controlled media is reporting at his arrest. यानी he was forcibly disappeared. ये ईमान मजारी साहिबा भी कह रही हैं। और अब तो उनकी अहलिया की इस तमाम तर दरखास्त के बाद तमाम तर मामला जो है वो हमारे सामने, मामला हमारे सामने खुलकर आ चुका है, और आज एक और बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए जनरल फैज हमीद के हवाले से, तो इसहाक डार साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है जी। इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है, गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। फैज हमीद ने अक्टूबर में मुझसे माफी मांगी थी, मैं उनके मुतासरीन में शामिल हूँ।
मुस्लिम लीग नवाज एक जानिब किस तरीके से फैज हमीद के जो तमाम तर जिस तरीके से वो पॉलिटिसाइज करते रहे मामलात को, और एक पूरी की पूरी एजेंसी जिस तरह से इन्वॉल्व रही पॉलिटिक्स के अंदर, मुस्लिम लीग नवाज अपने मुंह से खोलकर वो एक एक चीज सामने रख रही है। इसाक डार साहब ने माफी का भी जिक्र किया, ख्वाजा आसिफ पिछले दिनों जिक्र करते रहे। दूसरी जानिब जो एहसानात जिस तरीके से किए गए, मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर जो एहसानात की भरमार एक की गई फैज हमीद की जानिब से, वो भी हमारे सामने है। अगर वो शुगर मिल्स केस की बात की जाए, इस हवाले से ये क्लिप भी आप देखिएगा, जुबैर अली खान साहब किस तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। एहसानात की लिस्ट है, फहरिस्त है जो मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान के ऊपर जनरल फैज ने किए हैं। लेकिन जिस तरीके से मरियम औरंगजेब अंकल फैज करके मुखातिब करती रही फैज हमीद साहब को, जिस तरीके से हमजा शहबाज के ऊपर एहसानात की भरमार की गई फैज हमीद की जानिब से, जब नैब की टीम उनके घर छापे के लिए पहुंची और वो सीढ़ी बरास्ता सीढ़ी के चढ़ के और वो गायब होने के चक्कर में थे, वो मेहरबानी भी ऊपर जनरल फैज हमीद की जानिब से थी। और दूसरी जानिब जब जुल्फी बुखारी ने इस चीज को मीडिया के ऊपर या आप कह लें इस वाक्य को बाकायदा तौर पे मीडिया पर एक्सप्लेन किया और अपना मौकफ सामने रखा कि किस तरीके से हमजा शहबाज ने नाम तजवीज किया था फैज हमीद का आर्मी चीफ के लिए, उसके बाद और जिस तरीके से जुल्फी बुखारी साहब ने डीजीआईएसपीआर को कहा कि किस तरीके से एक बचकाना सोच लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके बाद अब पीटीआई की ट्वीट है, पीटीआई लिख रही है जी कि पेमरा हैज रिस्ट्रिक्टेड टीवी चैनल्स टू गिव एनी कवरेज टू जुल्फी बुखारी, यानी जुल्फी बुखारी को किसी किस्म की कवरेज नहीं देनी। रीजन क्या बनाए जी? After he called out DGISPR on childish press conference and hard-hitting comments for शहबाज शरीफ, यानी जिस तरह के अल्फाज उन्होंने शहबाज शरीफ के लिए इस्तेमाल किए, जिस तरह के अल्फाज उन्होंने डीजीआईएसपीआर के लिए इस्तेमाल किए, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज ने फैज हमीद साहब को जो है उनका नाम दिया, तो उसके बाद जुल्फी बुखारी को दिखाने पर तमाम पीडिया चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये पाकिस्तान का कंट्रोल्ड मीडिया है। इसके साथ साथ रऊफ हसन के हवाले से जी बहुत एक आप कह लें राग अलापा गया, ठीक ठाक किस्म की कहानियां बनाने की कोशिश की गई कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद, बिल्कुल वैसे शवाहिद जैसे 9 मई के थे, वो मौजूद हैं। रऊफ हसन के राब्ते हैं, रऊफ हसन के बैरून मुल्क दहशत गर्दों से राब्ते हैं, रऊफ हसन बैरूनी फंडिंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये वो इसके ऊपर पूरा एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है, वो बयानिया बना। बहरहाल वो जब तमाम तर शवाहिद सामने आए तो उसके ऊपर हंसी भी आ रही है, बड़े मुज़क्का खेज हैं। अब हंसी इस बात पर भी आती है कि तमाम वो शवाहिद हैं जो आप अदालत के सामने रखते हैं, ताकि अदालत मुड़ के इसको मुंह पर मारती है आपके, लेकिन ये वो शवाहिद है जो मीडिया पर चलाए गए, अपना बयानिया बनाने के लिए चलाए गए। रऊफ हसन एक जमात के सेक्रेटरी इत्तलात, एक पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात के सेक्रेटरी इत्तलात होने के नाते उनके राब्ते, उनके कॉन्टेक्ट्स बैरून मुल्क सहाफियों से, उनको इस तरीके से डिजाइन करके पेश किया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है, यानी एक रूटीन की बात है। एक सेक्रेटरी इत्तलात के सहाफियों से ही राब्ते होंगे, ये कोई मतलब ऑब्वियसली वो किससे राब्ते करेगा? एक सेक्रेटरी इत्तलात किससे राब्ते करेगा? बैरून मुल्क सहाफियों से, अंदरून मुल्क सहाफियों से राब्ते करेगा। लेकिन इस चीज के ऊपर प्रॉपर एक मौकफ बनाने की, एक स्टैंड रखने की, एक पीटीआई के खिलाफ एक कैंपेन करने की कोशिश की गई कि जैसे इदारों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ कर रही है, और उसके बाद ये शवाहिद सामने रख दिए गए। इसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा भी आज सामने आई हैं जी, और कल जिस तरीके से कादी साहब ने खुलकर तनकीद की, नाम लिए बगैर इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का, आज अलीमा खान साहिबा 190 मिलियन पाउंड केस के ऊपर कह रही है कि वो 190 मिलियन पाउंड किसके पास है। अलीमा खान साहिबा ने दो टोक सवाल किया, उन्होंने कहा कि वो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के पास ही तो है, यानी किसी और के पास तो नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि इमरान खान किस तरीके से जो है वो किसी को पैगाम रसानी कर सकते हैं, इमरान खान कैसे जेल के अंदर सेल फोन यूज कर सकते हैं, या ऐसा क्या मामला हो सकता है जब इमरान खान के सेल के अंदर, उन्होंने कैमरों का जिक्र किया कि किस कदर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे नस्ब में और सख्त मॉनिटरिंग है, तो उसके बावजूद, और उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि केसेस इनके पास खत्म हो गए, अगर अपने फौजियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दें तो हालात बहुत ही खराब हो गए। इमरान खान के टेलीफोन हम हैं, इमरान खान सब पैगाम लोगों के जरिए पहुंचा देते हैं, उनके कमरे में 400 कैमरे लगे हैं, फोन कैसे किया जा सकता है? शौकत बसरा साहब ने भी इस हवाले से कहा, दोबारा आज उन्होंने कहा कि काजी साहब हमें आप पर एतमाद नहीं है, सो आप इमरान खान के केसेस से खुद को जितना जल्दी अलहदा कर सकते हैं करें। अलीमा साहबा ने कहा कि जब भी काजी साहब नाम लेते हैं वो बिल्डर का नाम लेते हैं, वो कभी भी नहीं कहते कि मलिक रियाज। तो अलीमा साहबा ने आज कहा है जी कि मलिक रियाज का नाम लेने से अगर काजी साहब आप डर रहे हैं तो ले, हम नाम लिए देते हैं। काजी साहब को बिल्डर मलिक रियाज की इतनी फिक्र है तो आज खुद नोटिस लेकर बुला लें, और वो जो 190 मिलियन पाउंड वो जो पैसे 190 मिलियन डॉलर्स, वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, सुप्रीम कोर्ट ने ही रिसीव किए, रिसीविंग एंड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट था। ये अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू सामने आई है। इसके साथ साथ मरियम नवाज की एक बड़ी जालसाजी सामने आई है जी, यानी ये जाली हुकूमत, जाली मैंडेट के ऊपर ये हुकूमत बनी, हम सब जानते हैं किस तरीके से जालसाजी की गई, किस तरीके से जाली हुकूमत, जाली कैंपेन्स, अवाम के पैसे के ऊपर कैंपेन्स की जाती हैं, और उसके बाद जाली मैंडेट से बनाई गई हुकूमत। एक और बड़ी जालसाजी, अरशद नदीम पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया ओलंपिक्स के अंदर, और उनको एक गाड़ी दी गई जिसकी नंबर प्लेट 92.97, और इस पर मुस्लिम लीग नवाज के जो की तरफ जो टिल्ट रखने वाले सहाफ़ी हैं, या जो लाउंज सहाफ़ी हैं, जिनको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस भी आते हैं, उन्होंने बड़ी कैंपेन की, बड़ी तारीफ की
कि मरीम नवाज की जानिब से कोई बड़ा जबरदस्त कदम उठाया गया, ऑप्टिक्स खेले गए। आज डायरेक्टर एक्साइज की जानिब से ये क्लियर कर दिया गया है कि 92.97 ऐसे नंबर की, यानी कोई नंबर प्लेट मौजूद नहीं है। हमने किसी किस्म की ऐसी कोई नंबर प्लेट जो है अप्रूव नहीं की। मनपसंद नंबर प्लेट्स के ऊपर अभी तक हमने कोई मंजूरी नहीं दी है। सो ये नंबर प्लेट की गाड़ी एग्जिस्ट नहीं करती, यानी एक और जालसाजी, यानी उस शख्स को जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आप कोई नॉर्मल, कोई लीगल तरीके की जो आम गाड़ियों पर नंबर प्लेट्स लगी होती है, आप वो भी दे सकते थे। अगर आपने 92.97 नंबर प्लेट दी, आपने ऑप्टिक्स के साथ खेलने की कोशिश की, बहुत बेहतर है, लेकिन वो नंबर प्लेट लीगल नहीं है। एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से वो नंबर प्लेट इशू नहीं की गई। ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा मौमा है। यानी वजीर आला है और इतनी बड़ी जालसाजी की एक गैर जाली किस्म की नंबर प्लेट जो है वो आपने गाड़ी के ऊपर लगा दी और उसको आपने अप्रूव भी कराने की कोई जहमत नहीं की। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।